आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ कर के इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करके अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्य आदि कर्मों से निवृत्त होकर सभी सामान को इकट्ठा करते हैं और सामान को लेते हैं। इसके बाद स्नान के लिए, भक्ति के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो गौ माता जी के दर्शन करते हैं और गौ माता जी को रोटी खिला करके गंगा मैया जी के तट के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं और इसके बाद पुनः निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर। जैसा कि महाकुंभ के उपलक्ष्य में मंदिर के जो हैं पूरे नवीनीकरण हो रहे हैं। इसके बाद माता जी के तट पर पहुंचकर गंगा मैया जी में स्नान करते हैं और भगवान जी की भक्ति करते हैं। स्नान करके भगवान जी की भक्ति करके ईश्वरी वाणी यानी कि ईश्वर की वाणी को अपना धर्म मानकर, अपना कर्म मानकर, अपना मर्म मानकर ध्वजारोहण करते हैं और अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र को समर्पित कर देते हैं। ध्वजारोहण करके हम लोग प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करके हम लोग वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन का अभ्यास करके हम लोग ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। कपाल भारती प्राणायाम करके हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करके हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। शून्य मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग अभय मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग करते हैं ओम का उच्चारण। प्राणायाम पूरा करके तो हम लोग विजय जी के मार्गदर्शन में अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करेंगे। आइए बटरफ्लाई करते हैं, देखते हैं किसकी तस्वीर कितनी तेज उड़ती है। आइए पैर की मसाज करते हैं।
जगह ना बचे जहाँ पे प्रेशर ना पड़े, सब पे फिक्स करें। ऐसे एकदम देखो 90 अंश का कोण बना देंगे। तान लीजिए जैसे एक नौका रहती है उसी की तरह, पहले थोड़ा सा उठाएंगे, इसी को होल्ड करेंगे। आगे बढ़कर हम लोग चक्रासन लगाते हैं और चक्रासन में ही कुछ लगाते हैं सपाट। चक्रासन पूरा करके हम लोग थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर इसके बाद आ जाते हैं मयूरासन लगाने के लिए। तो इस प्रकार से मयूरासन लगाते हैं और मयूरासन से हमारे जो पाचन तंत्र बहुत ही मजबूत होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग एल्बो लीवर लगा के स्ट्रेचिंग यहीं पर पूरी करते हैं और इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग व्यायाम की ओर। तो व्यायाम की शुरुआत हम साधारण सपाट से ही करते हैं, परंतु आज है हमारे लेग और कोर का डे। तो आज हम लेग के लिए और कोर के लिए कुछ अलग अलग यानी कि स्पेशल एक्सरसाइज करेंगे। भाई चलिए स्टेपुलर पुशअप लगाएंगे। बालू खींचिए। इसको छोटी वेव बनाइए। तो सही है। भाई हम भी जबरदस्ती करेंगे। भाई शरीर को बैलेंस किया जाए। ठीक है, चलिए आइए पैर को मिलाएंगे और लगाएंगे दंड बैठक। पूरा नहीं बैठना है। ऐसे दंड बैठक उछल। चलिए कर लीजिए। ऐसे करके ये टच करके वापस आना। घुटना स्पर्श करना, इसमें गैप होना। इस पे देखिए, ये देखिए। आइए कोर के लिए प्लैंक लगाते हैं। पहले नॉर्मल प्लैंक,
हाँ बताना भी है, ठीक है ना, अभी जब बोलेंगे दिखाइएगा। बायां हाथ दाहिना पैर उठाइए। दाहिना हाथ बायां पैर। आइए। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए, आप जो प्लैंक लगाएंगे पूरा शरीर को स्ट्रेच करके लगाएंगे, पर आप आइए होल्ड करिए। आइए, कमर के लिए सपाट लगाया जाए। डायमंड में शरीर को स्ट्रेच करेंगे। चलिए। चार पाँच गिनती काउंट करेंगे, दूसरा लगाएंगे। आ जाइए। चलिए, एक हाथ से आ जाइए। दूसरे हाथ से पूजा कहाँ लोग कम करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। वही सीजन में जो है आइए, डायमंड में पाइप लगाया जाए। चलिए। बिल्कुल मुसीबत मायने रखती है। जो मुसीबत है वो आप तक है, या फिर आप जो मुसीबत में पड़े हैं किसी के साथ गलत करके तब मुसीबत में पड़े हैं, ये दोनों बात अलग है। अगर आप स्वयं में मुसीबत में, तब तो हम लोग हमेशा खड़े हैं साथ। और आप किसी के लिए मुसीबत बन गए हैं, फिर वो मुसीबत आपके लिए बन गई, तब फिर कैसे? तब सही, तब करिए, जब ऐसा बोल के करिए तब सही। वही बात है, आप सही करें। अभी सही है, जब करिए चलिए फिर। हाँ, जैसे चलिए डन लगा दिया। जैसा कि विजय जी आज 110 से अधिक दंड लगाए हैं, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि बहुत कम समय में इन्होंने बहुत अधिक से अधिक दंड लगाए हैं। और ये होती हमारी इच्छा शक्ति और मन पर संयम और भगवान पर विश्वास। जब इन सभी विचारों का एक शरीर और एक विचार और एक लक्ष्य पर संगम हो जाता है, तो कोई भी कार्य हमारे लिए कठिन नहीं होता है। भैया इंतजार कर रहे हैं।
फास्ट स्पीड ऑन कीजिए कि आपको बराबर चलिए। आज श्री हनुमान जयंती की स्थिति में अरे महादेव चुनावी प्रणाम करता है वो कपड़ा अपना बता दीजिए क्या नंबर क्रय वॉक करके तो सुबह का जो व्यायाम है यहीं पर समाप्त करते हैं। और पास में आइए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़कर श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ करेंगे और फिर आपस में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 52 एवं 53। श्लोक यदा तेह मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्य अस्य श्रुतस्य च। अर्थ, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। श्रुतिब्री प्रतिपन्नः ते यदा अस्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि अस्तदा योगम वापस्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। जैसा कि आज के समय में देखिए एक अवधारणा होगी, आपके भी मन में प्रश्न होगा कि जैसे कि जो शिवलिंग होता है हम लोग उसके ऊपर जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उसका जो एक आकार होता है आप देखिए पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है? क्या भगवान ने बस ऐसे ही बना दिया? नहीं, जो शिवलिंग होता है ना संपूर्ण, वो हमारे ब्रह्मांड को दर्शाता है। पूरा ब्रह्मांड का जो शेप वही है, शिवलिंग का शेप है। तो इसीलिए आप जब भी देखेंगे, जब आप जैसे देखिए धीरज जी या हम लोग भी जिस मुद्रा में बैठेंगे तो आप देखिए कि अगर इसका एक आप स्केच ड्रॉ करेंगे ना तो कहीं ना कहीं एक शिवलिंग का ही शेप बनेगा। ठीक है ना, ये तो साधारण एक उदाहरण हो गया। दूसरा, आप किसी भी वृक्ष को देख लीजिए शिवलिंग के शेप का। और सबसे बड़ी बात, जब कोई भी जल अगर गिरता है बूंद बूंद, वो भी देखिए शिवलिंग के आकार का होता है। इसीलिए जो उसमें स्फटिक होता है ना जो बनता है, आप देखिए शिवलिंग के आकार का बनता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि संसार की चाहे छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, अगर आप उसे रिलेट करेंगे ना तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि उसका जो आउट होगा, स्केच जो ड्रा करेंगे आप, वो शिवलिंग के शेप का होगा। और आप एक देख लीजिए, जैसे आप ऐसे चल रहे हैं, कदम कदम चल रहे हैं, किसी बॉल को लीजिए, आप ऐसे उछालिए, आप वो जो आपकी एक लीनियर गति है, स्पीड है, उसके कारण से, और बॉल की जो ऊपर की जो आपने जो उछाली, उसको आप देखेंगे एक जो पैराबोलिक पाथ बनाएगी वो भी शिवलिंग शेप बनाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप नज़र उठा के देखते तो देखिए ये जो आकाश हमारे चारों तरफ दे देखिए, जैसे लगता है शिवलिंग से ही घिरा हुआ है। तो अगर हम प्रकृति के चारों तरफ से उसके हर नियमों से और उसके अंदर में ही घिरे हुए हैं, तो फिर हमें प्रकृति से क्यों विरोध है? हम प्रकृति से क्यों नफरत करते हैं? हमें प्रकृति से नहीं नफरत करना चाहिए, हमें उस व्यक्ति से नफरत करना चाहिए जो प्रकृति को गलत तरीके से परोसता है हमारे सामने। अगर हमें पता चल जाए कि हाँ ये व्यक्ति गलत तरीके से धर्म की चीज़ों को, संस्कार जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें उन्हें परोस रहा है, तो हमें उस व्यक्ति का बहिष्कार करना है, ना कि प्रकृति या धर्म या फिर कोई भी संस्कार के हमें जो है बहिष्कार करने हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब कुछ पूरा करके निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर और तट पर पहुंचकर गंगा मैया जी की सफाई करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।
जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।